राधे कृष्ण फ्रेंड, आपका स्वागत है भक्ति मार्ग की चर्चा चैनल में। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, हम नित्य रोज हित सतगुरुदेव के वचनामृत के 10 पॉइंट लाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे 111 से 120 पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। नंबर 111, यदि आप वृंदावन रस में डूबना चाहते हैं तो सबकी आशा छोड़ दें। धर्म की आस, कर्म की आस, लोक मान्यताओं की आस, कुल रीति आदि सबका त्याग करके ऐसे प्रेमी जनों का संग करें जो प्रियालाल में आठों पहर लगे हैं। हमारा समय मंगला से लेकर शयन तक, शयन से लेकर मंगला तक प्रियालाल के चरणारविंद में ही बीते। हम शयन करें तो प्रियालाल के चरणों में, जागें तो उनके चरणों में आठों पहर हमारा समय केवल प्रियालाल के भजन चिंतन में बीते। यह वृंदावन रस की अनन्यता है। जब तक यह अनन्यता नहीं आएगी तब तक वृंदावन का प्रेम रस जो महा उन्माद प्रकट करके श्यामा श्याम की दिव्य लीलाओं का दर्शन कराता है, वह हमारे हृदय में प्रकाशित नहीं होगा। नंबर 112, समस्त वासनाओं पर विजय प्राप्त करना बहुत छोटी बात है। बड़ी इसीलिए नजर आ रही है क्योंकि सबसे बड़ा महिमामय जो अद्भुत चमत्कारिक प्रभु का नाम है। हम उस नाम का रटन नहीं करते। केवल शास्त्रों की बातें सुन लेने से इतनी सामर्थ्य नहीं आती कि हम विषय प्रपंच पर विजय प्राप्त कर सकें। वह बल केवल नाम सुमिरन से, भगवत सुमिरन से आता है। नंबर 113, जो रात दिन नाम भगवान का रटन करते हैं, समस्त शास्त्रों का ज्ञान उनके हृदय में स्वतः प्रकाशित हो जाता है। नंबर 114, अधिक से अधिक हम प्रभु के नाम का जप करें। यह सबसे श्रेष्ठ और सामर्थ्य साधन है। यह साधन ऐसा है कि पवित्रता अर्थात खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना आदि सभी अवस्थाओं में नाम जप किया जा सकता है। ठाड़े बैठे पड़े उताना, कहे कबीर हम रहें ठिकाना। खड़े हैं, बैठे हैं, पड़े हैं, कार्य कर रहे हैं, सोच कर रहे हैं, मन ठीक है या नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं। बस निरंतर प्रभु का नाम रटिए, समर्थ साधन है यह नाम। यदि नाम जपने में रुचि हो जाए तो फिर क्या कहना। बहुत कृपा का अनुभव कराने वाला है नाम। ऐसा न सोचें कि नाम में मन लगे तभी फल प्राप्त होगा, ऐसा नहीं है। जैसे कोई भी अमृत के कुंड में जान के कूद जाए या धकेल दें या वह फिसल के चला जाए तो भी वह अमर हो ही जाएगा। जैसे किसी का मन लगे या ना लगे, भोजन पाने से पेट भर ही जाएगा, ऐसे ही कोई भाव से कुभाव से अन्न खा के प्रमाद युक्त होकर, आलस युक्त होकर भी यदि नाम जप करे तो वह भी अमरत्व को प्राप्त हो जाएगा, वह महा आनंद को प्राप्त हो जाएगा। उसके लिए 10 दिशाएं आनंदमयी मंगलमयी हो जाती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भाव को भाग अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिसे दसहूँ। नंबर 115, अपनी दिनचर्या में कीर्तन का नियम सब साधकों को रखना चाहिए। भले थोड़े समय करो लेकिन सबको कीर्तन करना चाहिए। हर संप्रदाय के उपासक को कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन बहुत महिमामय है। कीर्तन से क्या होता है, जहाँ तक नाम गूंजता है वहाँ का वातावरण भागवतिक हो जाता है। सभी जीव जंतु पवित्र हो जाते हैं। पशु पक्षी कीट आदि बलते ना पारे, सुन ले हरि नाम तारा सब तरे। नंबर 116, साधक किसी दूसरी चीज में राजी न हो। हम किसी बात से राजी होकर हर्षित न हो जाएं, नहीं तो भजन छूट जाएगा। उदासी कम हो जाती है तभी भजन छूटता है। ये उदासी खिन्नता बढ़नी चाहिए। कोई भी भोग, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी पद हमारी उदासी को न मिटा पाए। साधक कहीं किसी भोग, वस्तु, व्यक्ति, पद, स्थान के मिलने से हर्षित न हो। नंबर 117, साधक को सबसे उदासीन, गंभीर और शांत होना चाहिए। नंबर 118, साधक के हृदय में एक आग लगनी चाहिए कि अभी आत्मस्वरूप का बोध नहीं हुआ, भगवत चरणारविंद का साक्षात्कार नहीं हुआ, हम कैसे हंसें, कैसे खेलें। नंबर 119, जिस क्षण ऐसी विकलता जाएगी कि हे प्रियतम अब जी नहीं सकता,
आपके बिना, उसी क्षण प्रभु भी आपके बिना नहीं जी सकते। उसी क्षण आपको भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। इसमें अत्यंत विरह विकलता की आवश्यकता है। अत्यंत विकलता की अवस्था में भगवत दर्शन अर्थात भगवत स्वरूप का साक्षात्कार होता है। जब गोपियों ने व्याकुलता पूर्वक रुदन किया तो उसी समय श्री कृष्ण प्रकट हो गए। तासामाभिर्भूछुरे श्यम मुखाम्बुजः। आपके अंदर मिलने की व्याकुलता में जो कमी है वही भगवत साक्षात्कार नहीं होने दे रही है। जब तक आपका प्रभु के बिना काम चल रहा है तो वह अंतर्यामी है, सब देख रहे हैं, इसीलिए वह नहीं मिलते। जिस दिन आप प्रभु के बिना नहीं रह पाओगे उस दिन प्रभु भी आपके बिना नहीं रह सकते। इसीलिए इतनी व्याकुलता चाहिए जैसे जल में थोड़ी देर किसी को डुबोए तो श्वास लेने के लिए जैसे वह एकदम व्याकुल होता है, ऐसी व्याकुलता चाहिए। अपने हृदय में झांक कर देखिए कि क्या कभी ऐसी व्याकुलता आपके अंदर आई? क्या कभी ऐसा लगा कि प्रभु नहीं मिलेंगे तो प्राण निकल जाएंगे? क्या कभी ऐसा लगा कि प्रभु के बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है? आप ध्यान से देखिए। यदि ऐसी विकलता नहीं आई तो और भजन साधन बढ़ाइए। भगवत प्राप्ति में देरी हमारी तरफ से हो रही है, हमारे अंदर प्रभु से मिलने की वो व्याकुलता नहीं है। नंबर 120, अगर हम अंदर से यह चाह कर लें कि मुझे इसी जन्म में प्रभु से मिलना है तो निश्चित मानो प्रभु और कोई चाह पूरी करने में भले विलम्ब करें लेकिन इस चाह को पूर्ण करने में वह विलम्ब नहीं करते हैं। आप कहेंगे कि हमारे हृदय में तो यह चाह है पर अभी तक पूरी क्यों नहीं हुई? सच्ची मानिए, आप भले देख ना पा रहे हो लेकिन अभी प्रभु के मिलने की सच्ची चाह आपके अंदर नहीं है, क्योंकि यह चाह प्रकट होते ही और सब चाहें नष्ट हो जाती हैं। यदि थोड़ी भी अभी कोई और चाह है तो अभी प्रभु मिलने की चाह नहीं है। जिस समय ये चाह प्रकट होती है फिर कोई चाह नहीं रह जाती। उसके हृदय में एक माँ श्री श्यामा श्याम के साक्षात्कार की प्रबल लालसा अन्य सब लालसाओं को विध्वंस कर देती है, अन्य सब वासनाओं को नष्ट कर देती है। बस वह क्षण क्षण में विकल होता रहता है कि प्रभु कैसे मिलेंगे, कैसे दीजेंगे। प्यारे मेरे पास तो कोई साधन बल नहीं। हे कृपा सिंधु, हे करुणा सिंधु, मिल जाओ। बस आर्त भाव से उसका हृदय पुकारता रहता है। बाहर से भले वह शांत रहे लेकिन अंदर से उसके हृदय में हाहाकार मची रहती है। बस केवल रोना, सिसकना, तड़पना, आह भरना, यही उसका व्यापार रह जाता है। यदि ऐसी चाह प्रकट हो जाए तो निश्चित समझो काम बन जाएगा। तो फ्रेंड, यहीं पे हमारी वीडियो खत्म होती है। मिलती है अगली वीडियो के साथ। राधे कृष्ण।